हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। मैं निकित आपका स्वागत करता हूं अपनी इस प्यारी सी क्लास में। आज जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक क्लास और लेकर के आऊँगा पार्टनरशिप पे, ठीक है? तो ये क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। इसके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में लगातार मैं देख रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम इस चैप्टर से क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है। चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पे कुछ एक स्पेशल क्लास मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, एग्जाम से पहले की तैयारी, है ना? और चुटकियों में हल करे सवाल, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज क्वेश्चन जो बिल्कुल सटीक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज सोल्व कराऊंगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को मैं समझाऊंगा। उसके बाद इसके क्वेश्चन हम और आप मिलकर कर लेंगे, ठीक है भाई? इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, वो वीडियो किन किन बच्चों ने देख ली है? एक बार हाजिर लगाएंगे अपनी कि सर हमने देख ली है, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे देख रहे हैं और रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है, ठीक है? चलिए भाई, हम बात करते हैं अपने साझेदारी के बारे में। पार्टनरशिप, किसके भाई? पार्टनरशिप, साझेदारी। इसके बाद देखो ये साझेदारी कौन सी है? जब आप कोई बिजनेस करते हैं, उसमें जो साझेदारी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना? आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आप उसमें साझेदार हो, आपने मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, अब मेरी इसमें पार्टनरशिप है, ठीक है? लेकिन ये पार्टनरशिप साझेदारी वो नहीं है जो एक मेल और फीमेल में होती है, वो नहीं, इसको मत समझना भैया, कभी इसको समझो नहीं। ये पार्टनरशिप साझेदारी है किसी बिजनेस में, है ना? जो आपका बिजनेस होता है दुकान में, उसमें आप वो साझेदारी पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें कौन-कौन सी हैं? 3 बातें देखो। सबसे पहली बात कौन सी? एक तो आप इसमें किसको ध्यान रखेंगे? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है? चलो, दूसरी बात, इसमें आप इन्वेस्टमेंट हो गया और आप एक करेंगे इसमें कौन-सा? प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है? तीसरी बात, आप इसमें पढ़ेंगे टाइम। इन तीनों बातों पे ही ये चैप्टर डिपेंड करता है। इन तीनों बातों से ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इन 3 बातों से ही ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, टाइम, ठीक है भाई? इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और टाइम, ठीक है? चलिए, मान लो आपने किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया या किसी में आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी अपने बिजनेसमैन कोई आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें आपके 1, 2, 3 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? तो उस पार्टनर में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आपका ऐसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। एक ऐड भी आता है कि जितना लंबा टिकोगे उतना ही प्रॉफिट में जाओगे। वही है कि इन्वेस्टमेंट जितना आप लंबा समय तक लगाओगे, प्रॉफिट उतना ही बड़ा आएगा, है ना? ये एलआईसी वगैरह और जो पॉलिसीज होती हैं उसमें भी ये कहते हैं, एक धोनी वगैरह ऐड करते हैं कि जितना लंबा टिकोगे उतना ही प्रॉफिट कमाओगे। सही है? बताइए, आई कुछ बात समझ में? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और नई बातें। देखो, मान लो ए और बी हैं, ए और बी हैं, ठीक है? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं, तो ए ने इन्वेस्टमेंट लगाया I1 मान लेता हूँ, बी ने लगाया I2 मान लेता हूँ, बी ने I2 मान लेता हूँ, ठीक है? समय को टी ले लेते हैं, इसने T1 समय के लिए लगाया, इसने आपका T2 समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? मैंने क्या बताया आपको कि ए ने इन्वेस्टमेंट I1 और T1 समय के लिए किसी बिजनेस में निवेश कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब हिंदी में लिख देता हूं मैं, निवेश, निवेश, जिसमें आप पैसे को निवेश करते हैं, ठीक है भाई? निवेश। तो और बी ने I2 और T2 समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? अब यहां से इनका प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट निकलेगा I1 और T1 और I2 और T2। इसका हम रेशियो लेकर के इसको सोल्व करके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई?
ये है सबसे बेसिक। इसमें आपको इस पूरे चैप्टर में यही करना है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, या फिर अगर टोटल प्रॉफिट दिया हो कि टोटल प्रॉफिट दिया हो तो फिर हम ऐसे भी कर लेते हैं कि P बराबर I1 T1 प्लस I2 T2। अगर टोटल प्रॉफिट की बात मैं करता हूं पूरे बिजनेस में तो ये आपका क्या हो जाता है, टोटल प्रॉफिट। क्या भैया, टोटल प्रॉफिट। बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। बताइए हो गया इतना? चलिएगा अब आगे कुछ और नई बातें, कुछ और नई बातें। ठीक है, जब आप ये जानते हैं कि P बराबर आपका जो है कि P बराबर कितना होता है, I यानी कि इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। चलो अगर आपको यहां से प्रॉफिट दिया हो और टाइम दिया हो, आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे कि I बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा हो और आपको उसने जो है प्रॉफिट और टाइम दे रखे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और इसी तरह आपको अगर टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट को आप इन्वेस्टमेंट से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, तीनों के तीनों फॉर्मूले, है ना। कौन कौन से फॉर्मूले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा अपने माइंड में बिठा कर रखेंगे। कौन सा, एक तो ये वाला, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है भाई, बताइए बताइए। ठीक है, एक और नई बात यहां से आपकी निकल के आती है, नई बात निकल के आपकी आ जाती है। क्या आ जाती है, देखो उसको मैं आपको समझाता हूं, उसको मैं आपको जो है समझाता हूं कैसे, देखिएगा। मान लो कि टी यानी कि टाइम, टाइम टाइम अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कांस्टेंट हो, अगर लिख दे रहा हूं हिंदी में, टाइम अगर कांस्टेंट हो तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो आपका किसके समानुपाती हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल किसके, इन्वेस्टमेंट के। सपोज करो कि दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी, इन्होंने अपना पैसा 5 और 6 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5 और 6 के रेशियो में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 12 महीने, एक साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 12 मंथ या 1 ईयर, 12 मंथ या 1 ईयर, कि भैया एक साल बाद इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। देखो भाई, अगर टाइम भी 12 मंथ है, अगर जो है टाइम भी 12 मंथ है तो 12 की गुना, भाई अब मैं इधर लिख देता हूं, इधर टाइम कितना है, टाइम भैया 12 मंथ है, इसका भी 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 12 मंथ है। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 12 गुना 5 रेशियो 12 गुना 6, 12 गुना 6। ठीक है, तो यहां से 12 से तो 12 कट जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, बताइए, वो बन जाएगा 5 रेशियो 6। मैंने क्या बताया, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम दोनों का बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, अगर टाइम दोनों का एक समान है यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है जी, बताओ कोई समस्या, किसी तरह की कोई परेशानी। ठीक है, चलिए
इसमें एक बात और जान लीजिए कि अगर ये समानुपाती हैं तो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक दूसरी बात, प्रॉफिट समय के, टाइम के भी समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रॉफिट की वजह जितना टाइम बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। मैं यही बोल रहा हूं बार बार कि जितना लंबा टिकेंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बताइए, यहां से कोई किसी को परेशानी है तो मुझे बताए, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है जी, आ गया समझ में? आ गया ना? चलिए आगे कुछ और नहीं बातें। अब मैं आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना सिखाता हूं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हो तो मैं इसको एक बार मैं लिख भी देता हूं कि अगर टाइम आपका कांस्टेंट है तब जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होगा, जो रेशियो निवेश का होगा, हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में जो रेशियो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। हिंदी वाला बच्चा लिख लेगा और इंग्लिश वाला बच्चा लिख लेगा, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब मैं बात करता हूं रेशियो ऑफ प्रॉफिट। किसकी भाई? रेशियो ऑफ प्रॉफिट। कब? जब आपका टाइम अलग अलग हो, जब टाइम अलग अलग हो, टाइम वेरी कर रहा हो कि भैया दो बिजनेस पार्टनर है, किसी ने पैसा लगाया 7 मंथ के लिए, किसी ने लगाया 12 मंथ के लिए, है ना, किसी ने लगाया 4 मंथ के लिए, किसी ने लगाया 8 मंथ के लिए। ठीक है भाई, चलिएगा, चलिए करते हैं, समझेंगे ध्यान से, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, हर एक बात क्लियर करके मैं तब आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, चलो। दो बिजनेस पार्टनर है ए और बी, इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? इन्होंने अपना रेशियो में किया है 11:13। ठीक है भाई, 11:13। ठीक है। टाइम क्या लिया इन्होंने टाइम लिया है आपका कितना? इसने लिया है कितना? 4 मंथ, और इसने लिया है आपका 8 मंथ। 8 मंथ, 4 मंथ और 8 मंथ। ठीक है भाई, बताओ कोई किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताइए। 12 मंथ, 4 मंथ और 8 मंथ। ठीक है, 4 मंथ और 8 मंथ। ठीक है, अब यहां से मुझे निकालना है भैया प्रॉफिट का रेशियो। किसका? प्रॉफिट का रेशियो। दोनों की गुना कर लो, 11 चौक 44 और 13 अट्ठे 104। 104। ठीक है, ये आ गया है, ये आ गया है। चलो भाई, चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किससे काट लेते हैं? 4 से 11 और 4 से 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 11:26 आपका जो है आ गया है। 11:26 आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया जी, आ गया। ठीक है, कोई किसी तरह की परेशानी? ठीक है, चलो कोई नहीं, ये एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि दो बिजनेस पार्टनर है ए और बी, इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 12:5। ठीक है, और टाइम इन्होंने लगा दिया है कितना? टाइम ये लगा रहे हैं 35 मंथ लगा रहा है, और दूसरा कितना लगा रहा है? दूसरा आपका लगा रहा है 60 मंथ। एक 35 मंथ के लिए पैसा लगाया, एक ने 60 मंथ के लिए पैसा लगाया। अब इनका रेशियो दे देते हैं। रेशियो किस हिसाब से? देखो, रेशियो मुझे लेना है प्रॉफिट का रेशियो मुझे लेना है। देखो इसको ये आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ये किससे कटेगा? 12 पंजे 60
और ये 5 सते 35, क्या रेशियो आ गया 7:5, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे भी काट छांट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बताइए कोई परेशानी? आप सीख गए अब सब कुछ। देखो मैंने ये क्या बताया, सबसे पहले प्रॉफिट का तो रेशियो आपको मैंने बता ही दिया है, ये प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है। उससे पहले मैंने आपको क्या डिस्कस किया है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो रेशियो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का रहेगा वही रेशियो आपका प्रॉफिट का भी रहने वाला है। ठीक है, और प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इन्वेस्टमेंट के। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और प्रॉफिट प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। जितना टाइम बढ़ेगा उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बातें। ठीक है भाई, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई है इस तरह की बातें, ये वाली, ये ठीक है। बताइए कोई समस्या? जिसको नोट करनी है वो नोट कर सकता है। ठीक है, बताइए आगे बढ़ूं? चलो, और जिसको ये भी नोट करना है वो ये भी नोट कर सकता है। ठीक है, ये वाला बताइए सब कुछ सही है, ठीक ठाक है? तो मैं आगे क्वेश्चन पे आ जाऊं, इतना ही है इसमें थ्योरी। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसी पे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप देखना, आप क्वेश्चन लगाएंगे मस्त तरीके से, मस्त तरीके से। ठीक है, मस्त तरीके से। चलिए भाई, चलिए आ जाओ, क्वेश्चन पे आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो। दीपांशु एंड कृष्णा स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग Rs 77,000 एंड 84,000 रेस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 2 ईयर बी डिवाइड बिटवीन दीपांशु एंड कृष्णा रेस्पेक्टिवली। आप भाई, एक दीपांशु है एक कृष्णा है, एक दीपांशु है और एक कृष्णा है, दीपांशु और कृष्णा। इन्होंने पैसा कितना लगाया है, देखो 77,000 और 84,000। चलो इधर मैं लिख देता हूँ 70,000 और 84,000। ठीक है, समय कितना है 2 ईयर, दोनों के लिए 2 ईयर है, तो टाइम तो कांस्टेंट है भाई। इस पहले तो इसका रेशियो ले लो आप, ये 0 से 0 कट गया, और 7 से काट लो 11 और 7 से काट लो 12। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो कितना था दोनों के लिए, 2 ईयर है, तो 2 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे तब भी ये कट जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट का रेशियो यहां से बनेगा वो बन जाएगा 11:12। ठीक है, 11:12, यही आपका आंसर रहने वाला है, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या है जी, 11:12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई परेशानी किसी तरह की? हो गया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। दिवांश एंड विशाल स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 56,000 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5500। ठीक है भैया, देवांश और विशाल ने 24,000 और 56,000 का निवेश किया। टाइम नहीं दिया तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम दोनों का टाइम बराबर रहेगा। फिर उन्होंने 5500 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा बताना है। टोटल प्रॉफिट कितना है 5500। पहले मैं यहां से उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो में निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और आप काट लो 8 तिया 24 और 8 सते 56। कितना आ गया 3:7 आ गया है। किसका, देवांश और विशाल। कौन कौन है भाई, देवांश और विशाल, देवांश और विशाल। ठीक है, अब जब टाइम कांस्टेंट है तो उनके प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही रहने वाला है, 3:7, 3:7। और 5500 उनका वार्षिक लाभ है, टोटल प्रॉफिट है मतलब 5500 रुपया। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 3 और 7। जब मैं टोटल प्रॉफिट यहां पर निकालूंगा 3 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 10, और 10 की वैल्यू कितनी दी है 5500, है ना 5500। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 550, यानी कि 550। अब मुझे निकालना है दोनों का हिस्सा कितना है, इसका 3 हिस्सा है, इसका 7 हिस्सा है। तो निकाल लो आप, 7 का निकाल लो, 7 जीरो जीरो, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 3 38, ये 3850 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, ये तो दोनों ऑप्शन आपके होंगे नहीं। ठीक है, चलो अब सी को भी निकाल लेते हैं, इसका 3 का हिस्सा।
ये तो कितना आ गया, ये तो आपका आ गया है 700, 7 5 35, 7 5 35, 3 3850। 3 का कितना आ जाएगा, 300, 3 5 15, 15 1 16, 1650 आ गया जी। दोनों का कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए डी बी नहीं होगा। ठीक है, बताइए कितना इजी सवाल था, आपने चुटकियों में बना लिया, आपने चुटकियों में बना लिया। ठीक है जी, बताइए कैसा रहा क्वेश्चन। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो ठोको यार लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, ठोको लाइक। चलो फिर आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ, क्वेश्चन तो 2 तो मैंने कर दिए। चलो भाई नंबरिंग में गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है ना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3। ठीक है, चलो 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन रेशियो 8-7-5, है ना। मान लो पार्टनर है ए बी और सी, इनका रेशियो कितना है 8-7-5, 8:7:5। ठीक है भाई, इतना रेशियो है। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ, 8 मंथ एंड 14 मंथ। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट ये रहा, और टाइम कितना है, पहले वाला तो है 7 मंथ के लिए, दूसरे वाला 8 मंथ के लिए, तीसरे वाला 14 मंथ के लिए। ठीक है भाई, चलो इसको भी रेशियो ले लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे बताना है रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो है भाई, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो है, आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का रेशियो बताना है, कैपिटल का रेशियो। ठीक है, चलो ये किसका रेशियो है, ये है आपका प्रॉफिट का रेशियो, और ये है टाइम का रेशियो, और आपको इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछेगा तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना है, बस करते हैं डिवाइड। इन्वेस्टमेंट का निकालना हो तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो भैया आ जाओ, कर लो भाई, और क्या है, डिवाइड कर लो। अब प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कैसे करोगे बताओ, रेशियो को डिवाइड करना आता है। अगर आपको रेशियो को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये कितना है, आपको P/T करना है, P/T, यानी कि आप ये करने वाले हो क्या, मैं इसी क्वेश्चन में आपको रेशियो का डिवाइड लेना सिखा देता हूं कैसे। ये कितना आएगा 8/7 रेशियो 7/8 और रेशियो 5/14, ये है। ठीक है, आप जो नीचे वाला नंबर है ना, ये जो भी आपका डिनोमिनेटर में है, हर में है, 7 है 8 है और 14 है, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। जो नीचे का नंबर है 7 8 और 14, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 7 8 56 और 14 चौका 56। ठीक है, 56 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम आया कितना 56। इस 56 से आप तीनों नंबर्स को, तीनों रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, यानी कि इनका तीनों का एलसीएम कितना आया 56 आ गया 56। ठीक है, अब इस 56 से इसको अलग गुना करो, इसको अलग गुना करो और इसको अलग गुना कर लो। ठीक है, फिर इनको डिवाइड करके काट देते हैं, 7 8 56 अट्टू अट्टू 64। ठीक है, रेशियो 8 7 56, 7 × 7 कितना 49। ठीक है, रेशियो 14 चौका 56 और 5 × 20, 5 चौक 20, ये रेशियो आ रहा है 64 49 और 20 है कहीं, हाँ जी ये रहा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो यहां से आपको 2 बातें समझ आई, एक तो आपका क्वेश्चन हो गया, एक आपको रेशियो को डिवाइड करना आप समझ गए, रेशियो को आप डिवाइड करना समझ गए। ठीक है, बताइए कैसा रहा सवाल, मस्त है ना। आपको रेशियो को डिवाइड करना है तो सबसे पहले उनके जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर हैं, उनका आप एलसीएम लो, फिर उस एलसीएम से आप तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके अपना रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए हो गया जी। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो ये नंबर 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ए बी और सी ने 5 6 10 के अनुपात में पूंजी निवेश की,
कौन कौन है भैया, ए बी और सी, ए बी और सी। इस बार निवेश की, इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो आपको दिया गया है। कितना रेशियो दिया है, 5, 6 और 10, 5 रेशियो 6 रेशियो 10, ये दिया गया है। ठीक है जी। व्यावसायिक अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ हुआ, उनके निवेशित समय का अनुपात बताना है। ठीक है, देख लो भैया इस बार क्या क्या सवाल दिया है। प्रॉफिट का रेशियो दिया गया, कितना है प्रॉफिट, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। देखो जिसको रेशियो को डिवाइड करना समझ नहीं आया हो, एक बार और मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, टाइम कैसे निकलता है, जब आप प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे तब आपका जो है टाइम निकल के आएगा। ठीक है भाई, जब आपका टाइम निकल के आएगा। कब, जब आप टाइम निकालना हो तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग करेंगे। चलो जी करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बता के चल रहा हूं मैं, ताकि हर बच्चा समझ सके, किसी को भी परेशानी ना हो। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, करो भाई। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग देना है, प्रॉफिट है ये, देखो 2/5 रेशियो 3/6 रेशियो 5/10। ये तो और भी सिंपल है। सिंपल कैसे है देख लो, आप खुद ही देख लो। ये कट गया, 2 आ गया नीचे, ये भी कट गया, 2 आ गया नीचे। अब ये क्या बचा, ये आपका बचा है 2/5 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। यहां से एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 10, तो 10 से गुना यहां पर भी कर लो आप भाई। एलसीएम क्या आया यहाँ से, आपका जो एलसीएम आया है 5, 2 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, तो 10 से गुना यहाँ पर भी, 10 से गुना यहाँ पर भी, और 10 से गुना यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप कर सकते हैं 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 और 2 पंजे 10, 5, यानी कि 4 रेशियो 5 रेशियो 5। ये आपके उनके टाइम का इन्वेस्टमेंट आ गया, मतलब उन्होंने 4 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, इजी सवाल था, इसमें कोई भी किसी को परेशानी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो अगला सवाल करके दिखाइए, ये वाला बताओ कैसे होगा, बनाइए। सवाल नंबर 5 है ये, वैसे बनाओ जी कैसे होगा। एक व्यवसाय में पी और क्यू के निवेश का अनुपात 3:4 है, उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि पी ने अपना पैसा 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो क्यू ने अपना पैसा कितने महीनों के लिए निवेश किया था, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। चलो भैया करते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 2 और 3 और 4, 3 रेशियो 4, और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है इसमें, 2:3, 2:3। ठीक है, और टाइम का रेशियो दिया है, टाइम को मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आप एग्जाम में कैसे करेंगे देखो सिखाता हूं। किसने, पी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए, पी ने किया है भैया 8 मंथ के लिए, तो पी से कर दो 8 से गुना, इसका मुझे पता नहीं, इसको कर दिया मैंने एक्स से गुना, एक्स से गुना मैंने कर दिया। ठीक है, चलो अब मुझे निकालना है समय क्यू का, क्यू का टाइम निकालना है, और पी का टाइम मुझे दे दिया मैंने, तो 8 या 24, जो यहां से आप प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा वो उसको मैं लिख रहा हूं, क्या आएगा, इसको आप 2 मिनट के लिए साफ ही कर दो, है ना, साफ ही आप कर दो। ठीक है, यहां से प्रॉफिट का रेशियो कितना निकलेगा, 24 रेशियो 4x, 24 रेशियो 4x। आप इसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं, 4 से काट लो 6, तो कितना आ गया प्रॉफिट का रेशियो, 6 रेशियो x, 6 रेशियो x, बताइए आ गया। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट दिया भी गया है, अगर मैं ये कर लूं, p का प्रॉफिट लिखूं ऊपर, p का प्रॉफिट लिखूं ऊपर, नीचे मैं लिख रहा हूं दोनों का 6 + x, और मैं इधर लिख लूं कितना, पी का प्रॉफिट कितना है 2, टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 5, मैंने लिख लिया। एक तरीका और है वो भी सिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर लिख लिया पी का प्रॉफिट अपॉन में पी प्लस क्यू का प्रॉफिट, ये मैं इक्वल रख रहा हूँ।
पी का प्रॉफिट अपॉन में पी प्लस क्यू का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में पी का प्रॉफिट अपॉन में टोटल प्रॉफिट। ठीक है, 2 तिया 6, मैंने ये 3 निकाल दिया। ठीक है भाई, चलो 5 तिया 15, जब इसकी गुणा इसमें होगी तो कितना आ जाएगा 15 बराबर 6 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि क्यू ने अपना पैसा 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए, क्यू ने अपना पैसा 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया था। बताइए क्या मुश्किल था ये सवाल? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है भाई, अरे ठीक है। आप चाहो P अपॉन P प्लस क्यू टोटल प्रॉफिट ना लिख करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे कि P अपॉन क्यू कितना है प्रॉफिट, 6 अपॉन एक्स लिख लो, 6 अपॉन में एक्स। इधर कितना प्रॉफिट है 2 और 3 का, 2 और 3 का। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, आ गया जी 9, आ गया 9, आ गया ना। बस ये भी इजी है आपके लिए। ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि आगे इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, आगे आपको इसकी ऐसे जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने आपको इसलिए सिखा दिया। और ये भी शॉर्ट है, इसको भी आप एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे जो मैंने इधर किया, इधर। ठीक है, हाँ हो गया है सवाल। चलिए भाई, बड़ा मजेदार सवाल है। अगले वाला सवाल यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, बनाइए बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 लिखा हुआ 6 है लेकिन। ठीक है, चलिए। सथी और रतिन इन्वेस्ट some money in a business in ratio 6:5, but Sathi withdraw her money after few months. At the end of 12 month, profit was shared between Sathi and Ratin 7:10. How many month did Ratin alone invest? मतलब कि भाई सती ने और रथिन ने कुछ पैसा रेशियो में इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा निकाल लिया। ठीक है, जैसे ही बिजनेस पूरा हुआ 12 महीने के बाद में, तो उनका प्रॉफिट जो भी हाँ वो भाई वो रेशियो में आ गया, बराबर बराबर बांटते गया। अब ये पूछ रहा है कि सती ने अपना पैसा तो निकाल लिया था कुछ महीने पहले, लेकिन रतिन ने उसके बाद कितने समय तक वो पैसा लगाया। यानी कि वैसे तो 12 महीने तक बिजनेस वो स्टार्ट मतलब चला है 12 महीने तक, लेकिन 12 महीने में कुछ पहले ही 4 5 3 पता नहीं कितने महीने पहले बी ने निकाल लिया था। तो बी के निकालने के बाद जब तक 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, जो ये आपका रथिन है ये कितने महीने तक भी जो है उसने अकेले ने पैसा इन्वेस्ट किया, अकेले ने, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो भाई करते हैं। ये है सती और ये है रतिन। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 6:5, 6:5। ठीक है, फिर से वही जुगाड़ लगाएंगे कि 12 मंथ तो किसने, अगर 12 मंथ तक चला है और रतिन पूरे 12 मंथ तक इन्वेस्ट में अपने बिजनेस में रुका है, तो भैया जाहिर सी बात है कि रतिन तो पूरे 12 महीने रहा है और इसका मुझे पता नहीं ये कितने महीने रहा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में उनका जो प्रॉफिट है वो कितना रहा है 7:10, 7:10। ये आपका गिवन है और ये हमने निकाल लिया। ठीक है भाई, चलो यहां से आप चाहो तो काटा फाटी कर लो, x 6 से गया 2, तो क्या आ गया x:10। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं कि रतिन कितने महीने तक, पहले मैं x निकाल लूं, मेरा वो अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। तो कर लो ऐसे ही, x/10 बराबर 7/10, 7/10। ठीक है, और इसके बाद 10 से 10 खत्म, x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि सती ने अपना पैसा फ्यू मंथ, सती विड्रू 7 मंथ बाद उसने अपना पैसा निकाल लिया। तो 5 महीने बचे किसके लिए, जो रतिन ने इन्वेस्ट किया था कितने महीने अकेले, 5 मंथ अकेले उसने इन्वेस्ट किया था, 5 मंथ अकेले इन्वेस्ट किया था। ठीक है, क्योंकि जब सती 7 मंथ तक रुकी, 7 मंथ के बाद वो चली गई, जब तक 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए रतिन तो तब तक ही रुका है ना। बताइए, रतिन तो तब तक ही रुका है कि नहीं रुका है, बताइए मुझे। तो 7 के बाद कितने महीने बचते हैं 5, तो रतिन ने 5 महीने तक अकेले बिजनेस में रुका रहा, टिका रहा।
ठीक है जी, बताइए कोई परेशानी किसी तरह की? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? मजा आ रहा है ना भाई? बताओ। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल करके जो दिया होता है उसके बराबर रख देता हूं, बस ये यहां से इजीली बन जाता है सवाल, इजीली बन जाता है बस, और क्या है। ठीक है, कितना बड़ा सवाल और छोटू सा सॉल्यूशन, बहुत ही छोटू सा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 12 मंथ, ठीक है, एंड बी रिसीव 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अच्छा, फॉर हाउ मेनी मंथ वाज बीज मनी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। अच्छा, इसमें बी के मंथ पूछे कि बी ने कितने मंथ तक पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लो कि ए ने कंट्रीब्यूट कितना किया, एक 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल। मान लो आपकी टोटल कैपिटल 3 है, टोटल कैपिटल 3 है, दोनों का इन्वेस्टमेंट अगर 3 है तो भैया ए ने और बी ने, अगर ए ने 1 लगाया है तो बी ने फिर 2 लगाया होगा ना। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 3 की हुई है और ए ने लगाया 1/3, 3 का एक हिस्सा, तो बी ने 2 हिस्से, पक्की बात है 2 ही लगाए होंगे, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी ने रिसीव किया कितना, 3/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। फिर से इसको मान लो कि भैया टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 5 का है, 5 का है। तो बी को कितना मिला, बी को मिला 3, तो जाहिर सी बात है एक हो तो फिर 2 ही मिला होगा, एक हो तो 2 ही मिला होगा, है ना, एक हो तो 2 ही मिला होगा। ठीक है, अगर ए ने 12 मंथ के लिए पैसा लगाया है, अगर ए ने आपका 12 मंथ के लिए पैसा लगाया है और बी का मुझे निकालना है, फिर से वही फंडा, क्या करते हैं, 12 अपॉन में 2x, 2x इक्वल कितना आ जाएगा, अगर उसका प्रॉफिट ए का 2 है तो बी का 3 होगा ना, तो 2/3, 2/3। ठीक है, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा ना, तो मैं काट क्यों रहा हूँ भाई, काटना नहीं है ये ऊपर कितना था 12 और नीचे कितना था 3। ठीक है, 2 छिका 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 जाएगा इधर 18, 18 बराबर 2x, 2 से काट लेंगे 9, यानी कि x आपका कितना आ गया, x आपका आ गया जी 9, यानी कि बी ने आपका 9 मंथ तक पैसा निवेश किया है, 9 मंथ तक उसने जो है अपना पैसे को 9 मंथ तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई परेशानी हो किसी को तो मुझे मेरे से पूछे, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है जी, बताइए कैसा चल रहा है, क्लास स्मूथ चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मजा आ रहा है और आपको तो यार लाइक तो कर ही सकते हो, है ना, है ना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, आप लोग नहीं समझते यार, आपकी इस एक क्लास के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने कितनी मेहनत करी है, समझ गए, आपकी एक क्लास के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ, समझ गए, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, कल आप मुझे इसका आंसर दीजिए, पुलिस हेड ऑपरेटर का सवाल है 2024 का, लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। हाँ भाई, क्या हुआ,
बनाइए। बन गया। चलो करते हैं सवाल को सॉल्व। ठीक है भाई, चलिए। P is investment in a business 3/4 of Q's investment। ठीक है, Q gain a profit of 1200 by investing 40,000 in the business। ठीक है, और what will be the ratio of the P's profit to his investment। अच्छा, आपसे पूछा है P का जो प्रॉफिट है, P का प्रॉफिट, उसका रेशियो पूछा है किससे? P के इन्वेस्टमेंट से, P के इन्वेस्टमेंट से आपसे ये पूछा है। पहले P का प्रॉफिट निकालो और P का इन्वेस्टमेंट निकालो, उसका रेशियो आप मुझे बताइए क्या होगा। देखो, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में आया हुआ है, 2024 में लेटेस्ट सवाल है, ज्यादा पुराना भी सवाल नहीं है। चलिए भाई करते हैं सोल्व इस सवाल को। कैसे? P का इन्वेस्टमेंट है Q का 3/4, Q का 3/4। ठीक है, मान लो कि इन्वेस्टमेंट Q का है 4, इन्वेस्टमेंट अगर Q का 4 है तो P का कितना हो जाएगा? P का हो जाएगा 3/4, मैं ये मान लेता हूं, मैंने मान लिया। ठीक है, और Q ने कितना प्रॉफिट कमाया? Q ने जो प्रॉफिट कमाया है, Q का प्रॉफिट कितना है? Q का प्रॉफिट वो है जी 1200, हाँ 12,000 नहीं, 1200। चलिए, और इन्वेस्टिंग बाय 40,000। अच्छा, Q का तो इन्वेस्टमेंट भी दिया है, अगर Q की वैल्यू कितनी है? 40,000, तो भैया P की कितनी हो जाएगी? P की हो जाएगी 30,000, है ना? P की हो जाएगी 30,000। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलो फिर अगर P का मुझे निकालना था, P के प्रॉफिट में और इन्वेस्टमेंट में रेशियो, प्रॉफिट में और इन्वेस्टमेंट में मुझे रेशियो निकालना है जी। इन्वेस्टमेंट तो मुझे मिल गया कितना? इन्वेस्टमेंट तो है आपका 30,000, प्रॉफिट और निकालना है। ठीक है, अब टाइम तो नहीं दिया इसमें, है ना, तो टाइम कांस्टेंट है, जो प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां से कितना आया? P और Q का कितना आया रेशियो इन्वेस्टमेंट का? 3/4, और यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, यही आपका किसका? प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, है ना भाई? यही जो है आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा कितना? 3/4। अगर 4 की वैल्यू 1200 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900, है ना? ये कितना गुना है? ये आपका 300 गुना है, तो ये भी 300 गुना होगा, 900। मिल गया। मैंने कहा था कि टाइम कांस्टेंट है, मैंने बोला था कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा, और जो प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 900। इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 3 से 3 3 9, और 3 से 100 कितना आ गया? 3:100। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मजेदार सवाल। ठीक है, मजेदार सवाल। ठीक है भाई, ठीक है, रुकना नहीं, बैठना नहीं, सब कुछ करना है। जो थक जाते हैं वो बैठ जाते हैं, है ना? ठीक है भाई, जैसे एक शायरी है, जो थक कर बैठ जाते हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो हार जाते हैं। मैंने बोला जो थक कर हार जाते हैं वो बैठ जाते हैं, जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं, जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। समझ गए?
जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। बनाओ इस सवाल को, ये सवाल है, बनाओ इस सवाल को। देखो भाई, हो गया सवाल। देखो, एक शायरी भेजी है मेरे को अभी एक स्टूडेंट ने, क्या है सुनो आप लोग भी ध्यान से। तेरी याद ने मेरे दिल को सरकारी दफ्तर बना रखा है। तेरी याद ने मेरे दिल को सरकारी दफ्तर बना रखा है। ना किसी की सुनता है, ना किसी की सुनता है, ना कोई काम करता है। आप भी ऐसे मत बन जाना भाई, सरकारी दफ्तर मत बना लियो, है ना। हाँ, बनाओ सवाल ये वाला। अगला सवाल आपके सामने है। ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 33.3% ऑफ द टोटल कैपिटल। बी इन्वेस्ट इतना, रिमेनिंग कैपिटल, अच्छा बी ने रिमेनिंग कैपिटल का वो किया, ठीक है। एंड सी द रिमेनिंग, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज इतना है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ विच प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, चलो भैया, ए और बी सी ने एक पार्टनरशिप शुरू की। ए ने कुल पूंजी का 1/3 निवेश किया और बी ने जो शेष पूंजी बची थी उसका 1/3। 1/3 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो कुल पूंजी का 1/3 ए ने निवेश किया, जो बची थी बाद में शेष उसका 1/3 बी ने निवेश किया, और जो बची थी वो सी ने निवेश कर दिया। ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम इन टाइम कांस्टेंट है, कुल लाभ 4050 रुपये था। तो ज्ञात कीजिए सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, आपको ये निकालना है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चनों में से एक सवाल है। ठीक है, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। देखो, ए बी और सी, ठीक है। देखो इसका भी कितना होता है, ये भी 1/3 है ना, और ये भी 1/3 है। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो 9 रुपए की हुई है ना। मैं ये मानता हूं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, वो 9 रुपए की हुई है, 9 यूनिट की हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने माना कितने की हुई है, 9 यूनिट, मैं ये मान रहा हूं 9 यूनिट। ठीक है, चलिए, तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना लिख लेगा, 9 का 1/3 कितना होता है, 3, वो ए ने निवेश किया। अब 9 में से 3 माइनस कर दो, रिमेनिंग बोला है ना, तो 6 का 1/3 किसने निवेश किया है, बी ने, यानी कि 2। अब 3 और 2 5, बाकी कितना बचा, 4, वो सी ने निवेश कर दिया। आपने ये रेशियो अच्छे से निकाल लिया, आपने ये रेशियो अच्छे से निकाल लिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ऐसी वैल्यू दिखाई दे रेशियो में 1/3, 1/5 या कुछ भी होता है, उनके हर का एलसीएम लेकर के उसको ही टोटल मान लिया करो। ठीक है, हाँ चलो, एंड ऑफ द ईयर टाइम कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी आपका यही रहेगा। प्रॉफिट का रेशियो भी आपका यही रहेगा, क्या, 3:2:4, 3:2:4, यही रेशियो रहने वाला है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 4050 का। ठीक है, इनका सबका सम कर लो, कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 4 कितना हो गया जी, 5, कितना हो गया, 9, 5 4 9 9 9,
9। और 9 की वैल्यू कितनी दी है? 40 50, 4050। यहाँ से आप जो है 1 की वैल्यू निकालो। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450 आ गया, 450 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये मत करना कि मैं सर पहले बी का निकाल लूँ फिर सी का निकाल लूँ फिर दोनों में डिफरेंस कर दूंगा। नहीं, रेशियो का ही डिफरेंस ले लो, क्या दिक्कत है? रेशियो का ही डिफरेंस ले लो। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, है ना। और इस 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 900, है नहीं क्या? हाँ है, ये डी, ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ सर, ये दिल्ली में विस्फोट हुआ है, ये गलत हुआ है। हाँ भाई, ये बहुत गलत हुआ है यार, बहुत विस्फोट हो रहा हुआ दिल्ली में, ये बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत ही गलत, मैं कहूँगा घिनौना काम है भाई। जिसने भी किया बहुत ही गंदा, बहुत ही नीच आदमी है जिसने ये हरकतें, है ना, ये ह्यूमन का जो कि पब्लिक को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बहुत ही नीच काम होता है ना। ये गंदी हरकतें होती हैं ये, है ना। आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता, जिहाद करते हैं, ये बहुत गलत काम हुआ है भाई, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, दुनिया बड़ी सुख शांति से जी रही है भाई, पढ़ लिख रहे हैं सब, है ना, अपनी नौकरी पैसे वाले आदमी हैं यार। वे सब लोग जॉब पे जाते हैं, आते जाते रहते हैं, उनसे पब्लिक से क्या यार, किसी का दोस्त, किसी का, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? जिन लोगों की डेथ हुई है उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था, आप ये बताइए मुझे, है ना। वो तो अपने घर पे भैया आ रहे थे, जा रहे थे, ये नहीं पता कि किसी के भैया 1 थे या 2 थे, किसी के अकेला था कमाने वाला, है ना, वो मर गया, उसकी फैमिली का क्या होगा। ये लोग इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचते, इनको अपना काम से रखते हैं। सर ये हरकतें पाकिस्तान की हो सकती हैं, हाँ भैया क्या पता, है ना। पाकिस्तान तो है ही नल्ला, उसको काम ही क्या है, ये करता है वो, नीच कंट्री है पाकिस्तान, हमारा ही पालू है, हमारा ही है हिस्सा, सुधारना पड़ेगा इसको, है ना, सुधारना पड़ेगा। निहायत ही घटिया देश है पाकिस्तान, बहुत घटिया देश है। चलो आगे आ जाओ आप, चलिए अगला सवाल। सूरज, दीपू एंड अभी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग फंड्स इन द रेशियो 3:6:8। इफ देयर इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज बाय 5%, 15%, 20% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ द फॉर द 1 ईयर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो पहले तो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका? सूरज, दीपू और अभी, सूरज, दीपू और अभी, कितना रेशियो है? 3:6:8, 3:6:8, है ना भाई, 3:6:8। चलो, अब वो कह रहा है कि इनके इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है कितना? 5%, 15%, 20%। टाइम की कंडीशन कोई नहीं है, ना ही मैं, जब टाइम नहीं दिया तो मैं डायरेक्ट इनको ही बढ़ा करके रेशियो में निकाल लेता हूं। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा है, जो बाद में इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है? देखो सुनो, 3 इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है आपका? 15 कितना? 5%। इसमें तो 5% का इजाफा हुआ है, और इसमें कितना का हुआ है? इसमें आपका हुआ है 15% का, इसमें आपका 15% का इजाफा हुआ है। चलो भैया आगे आगे करता हूं, इसमें कितने का इजाफा हुआ है? इसमें हुआ है 20% बढ़ा है, ये 20% बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। जब इस तरह की चीजें बढ़ती हैं, आपने प्रॉफिट जब परसेंटेज में पढ़ा है ना कि 5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 का 5% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ करके कितना हो गया? ये बढ़ करके हो गया है 4.5, 4.5, 4.5। ठीक है, और ये कितना बढ़ गया? ये आपका बढ़ गया 15 सी का 90, 9 भाई, 6 का 15% आप निकालेंगे ना, 6 का 15%, 15 का 90 और 2 अंक, ये बड़ा है 0.9, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6.9, 6.9। ठीक है, और ये कितना बढ़ गया? 20 अट्ठे 160, इनके 1.6, ये आपका हो गया है बढ़ करके 9.6। ये मैंने सबको निकाल लिया बढ़ा बढ़ा के, ठीक है ना, ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया। ठीक सर, ठीक है।
अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं भाई। रेशियो क्या बन के आएगा? रेशियो यहां से क्या बन रहा है? बढ़ ही रहा है ना, सबका इंक्रीज ही हो रहा है ना। ठीक है, चलो भाई निकाल लेते हैं। पॉइंट से तो पॉइंट चला ही गया। अब इसको मैं करते हैं काट छांट। किससे होगा ये? 3 से 15, 23 या 69, और हाँ ठीक है, 3 से 15 रेशियो 23, रेशियो 3 दूनी 3 या 9, 3 दूनी 6, 15 23 32 है कहीं? 15 23 32 नहीं, ऑप्शन है थोड़ा कुछ गड़बड़ी की है। चलो चेक कर लेते हैं, कुछ चेक कर लेते हैं। ये तो यही दिखा रहा है भाई। आप लोगों का क्या आया बताइए मुझे, क्या आएगा आंसर? समझाओ जरा। हाँ, आगे गलती पकड़ में क्या है देखो भाई। जब मैं 3 का 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.15 आएगा भाई। मैंने 1.5 कर दिया, 3.15 आएगा। 3.15 3.15 3.15 कितना आ जाएगा? 3.15 3.15 ये रेशियो आएगा। ठीक है, तो पॉइंट से अगर मैं इधर 0 लगा दूं, यहाँ पे मैं 0 लगा दूं, तब ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से ही काटना पड़ेगा। 3 से ही काट लो। 3 कम 3 0, 3 5 15, और 3 23 69 230, और कितना 320। ठीक है, और काटो, और काटो। 3 से काटो, फिर 3 से 35 105, और ये 3 7 21 नहीं कट रहा है भाई, है ना? 5 से कटेगा पक्का, पक्का 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से 21, और 5 चौक 20, 5 छंग 30, और 5 छंग 30, 5 चौक 20, ये आ गया 21 40, 21 40 और 64 है, आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैंने काट के 5 से काटा है, 5 से काटने के बाद मेरा जो रेशियो आया वो ये आ गया। आया सवाल समझ में या नहीं बताइए? सॉरी, हो गया भाई? बताओ कैसा रहा क्वेश्चन? मजा आया? मैंने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उसके बाद उनका रेशियो, क्योंकि टाइम की कोई कंडीशन थी नहीं, टाइम तो कांस्टेंट था। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपके प्रॉफिट का रेशियो, वही आपके प्रॉफिट का रेशियो। बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए भाई, आलोक, गीता एंड सुरेश इन्वेस्ट 56,000, 52,000 एंड 69,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। द टोटल प्रॉफिट अर्नड इतना है 76,700। 31% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड ए गिवन टू चैरिटी। अच्छा भाई चलो देखो भैया, आलोक, गीता और सुरेश ने एक पार्टनरशिप, एक बिजनेस शुरू किया। उसमें इन्होंने कितना 56,000, 52,000 और 69,000 का 69,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? 76,700। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुल लाभ का 31% इन्होंने दान में दे दिया। 31%, 31 कितना बचा फिर? 69%। तो 69% इनके शेष राशि को उनके निवेश के हिसाब से आपस में बांट दिया जाता है। तो सुरेश का हिस्सा बताना है। ये सवाल है मजेदार, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में अभी आया हुआ है, इसी साल का लेटेस्ट सवाल है, इसी साल का लेटेस्ट सवाल है। इसको मुझे आप बना के दिखाएंगे, बना करके दिखाएंगे भाई। ठीक है, बनाइए, बनाइए भाई, अरे बनाओ, बनाओ, कैसे घबरा रहे हो? बनाओ बनाओ। इसी साल एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में आया हुआ सवाल है।
ठीक है भाई, आपको ये मुझे बना करके दिखाना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहले यहां से मुझे आप रेशियो बताओ किसका, आलोक और गीता और सुरेश, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो आप पहले। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, देखो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, कट गई। और किसी कट रहा है 69, तो 3 से कटता है, 3 से 52 नहीं कटेगा, ठीक है, यही रेशियो बनेगा क्या, 56 और 52 और 69, ये रेशियो आपका बन गया, ये रेशियो, ठीक है, 56, 52 और 69, ठीक है। और टाइम की तो इसमें कांस्टेंट है ना, जो प्रॉफिट होगा वही टाइम का है, तो उसको हम कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो चलो ठीक है भाई, प्रॉफिट का रेशियो यहां से कितना आएगा, ये सेम ही रहेगा, कितना 56 रेशियो 52 रेशियो 69, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है कितना, टोटल प्रॉफिट है 76,700, 76,700, चलो भाई 76,700 है टोटल प्रॉफिट, कितना 76,700, 700 है, ठीक है। इसका 31% तो किस में दे दिया, चैरिटी में, चैरिटी में दे दिया, बाकी कितना बचा 69%, 69%, तो मैं यहां से डायरेक्ट 69% निकाल लेता हूं, या मैं 31 निकाल करके इसमें से माइनस कर लूंगा, बात तो सेम ही है, ठीक है। चलो भैया कर लो, ये पहले आप निकालो, इसका इसकी गुना करो 30 में, 0 3 सते 21, 3 छंग 18 और 2 20, 3 सते 21 22 23, 23,100 में 23,010 में आप 767 जोड़ लो, 6 7 और 7, कितना 7 6 7, 7 6 1 7 और ये 777 3 और ये इतना, ठीक है भाई। अब 36,700 में से 23,777 उन्होंने चैरिटी को दे दिया, चैरिटी को दे दिया, अब बाकी जो बचेगा उसको इन्होंने अपने बराबर हिस्से में बांट लिया, बस यही तो सवाल है, बस यही तो सवाल है। 23,777 को आप 76,700 में से माइनस कर लो, माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो भाई, माइनस कर लो, मैं यहीं पे माइनस कर लेता हूं, बाकी आप कर लेंगे। 76,700 मैं माइनस कर लेता हूं, कितना 3 बचेगा, 9 में से 7 गए 2, और इधर बचेगा 16, 16 में से 7 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, ये बचा 52,923, कितना बचा, अगर मैं इस प्रॉफिट को जोड़ देता हूं, अगर मैं ये प्रॉफिट आपका जोड़ देता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52,923, 52,923। इफ एम आई राइट, प्लीज कंफर्म द सवाल, बताइए हो गया है, हो गया भाई। चलो अब आपको क्या करना है, पहले इनको सबको जोड़ लो, 6 2 8 9 8 17 है ना, 6 2 8 9 8 17, 1 5 5 10 16 और 1 17, 177। अब आपका जो ये है ना 52,923, ये 177 की वैल्यू है, और आपको यहां से किसकी निकालनी है, सुरेश का, यानी कि 69 की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, 69 की वैल्यू, 69 की वैल्यू, ठीक है, ये अलग है, आपको ये निकालना है। इन दोनों का सम कितना आया था, तीनों का सम 177। मैंने क्या किया इस सवाल में कि 31% या आप डायरेक्ट 69% निकाल लो। अब अगर आप 76,700 का आप 69% यानी कि 69% निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 52,923 आएगा, और 52,923 किसकी वैल्यू है, 177 की, आपको यहां से 69 की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकालते हैं, ये 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15 3 नीम 27, हाँ 3 पंजे 15 3 नीम 27, और ये 23 से जा रहा है भाई। चलो 59 से काट लो, 59 से कितनी बार कटेगा, ज्यादा हैवी सवाल हो गया ना, आंसर क्या है 20 20, सब में 20 ही है,
चलो भैया करेंगे फिर तो। 59 एक बार तो नहीं चलेगी, कितनी बार चलेगी? 3 नीम 27 और ये 5 8 5 40 8 नीम 72। हाँ 8 नीम 72 कर लूँ और कितना बचा 7 8 5 40 और 4 47 472 9 बार देखता हूँ। 9 के 81 9 5 45 और 8 53 नहीं 8 बार ही चलेगी भाई, 8 बार ही चलेगी। जब मैं इसको काटूंगा 8 नीम 72 8 नीम 72 का 2 हो जाएगा इधर और 8 पंजे 40 और 7 47 472 में से मैं इसको माइनस करूंगा। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे 3 और 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4। सॉरी उल्टा घटा दिया मैंने, उल्टा घटा दिया है। और 9 में से 2 जाकर 7 बचेंगे, 9 में से 2 जाकर के 7 बचेंगे और यहाँ से कितना होगा और ये 9 हो गया ठीक है। 12 में से 7 जगह 5 बचेंगे, 57 बच गया। इधर 572 में आप चलाएंगे निम्मा, यानी कि 59 से मैं इसको काट रहा हूँ ना भाई, 59 से मैं इसको काट रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 बार चली, फिर 9 बार जाएगी, 9 बार जाएगी, 9 9 81 8 9 5 45 और 8 53 531। कितना बचेगा 1 और 7 में से 3 गए 4 41 413 आ गया। अब इसको करते हैं 7 से, 7 नीम 63 7 5 35 6 41 ठीक है। 897 बार इससे पूरा पूरा कट गया भाई, ये पूरा पूरा कट गया 59 से 52,923 897 बार ठीक है। पूरा पूरा आपका डिवाइड हो रहा है, हो गया ठीक है भाई। चलो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 23 की गुना इसमें कर लो, जब 23 की जब गुना इसमें करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना है 897 गुना में 23। देखो थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव जब आप करेंगे तो इजी पड़ेगा। मैं तो अब आपको समझाने के पर्पज से धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि गलती ना हो बिल्कुल भी। 23 सत्ते होता है 161, एक यूनिट डिजिट केवल इसमें ही है, या तो इसमें है और या ऑप्शन नंबर ए में है, ना ही बी होगा ना ही आपका बी होगा ठीक है भाई। केवल ये ए वाला होगा, ये 727 उस तरफ का है, उस तरफ का ठीक है। 727 आपका उस तरफ का है। 23 सत्ते 161, कितना बचा 16, 23 निम्मा 207, 207 और कितना जगह 10 217 17 7 6 23, बाद में 3 आएगा, 3 है हाँ ठीक है। तो बस ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए 20,631, 20,631 ये आपका आंसर यहां से आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के, है ना। अगर पॉइंट में जाता तो ये पूरा पूरा इससे बिल्कुल भी नहीं कटता, ये पूरा पूरा इससे कट रहा है। कटने के बाद मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ गया ठीक है भाई। कितना बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आपको इसमें लड़के गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बता देता हूं। गलती कहां पर करते हैं कि टोटल निकालने के बाद में ये 31% को बाद में माइनस करते हैं, भाग करने के बाद, वो गलती करते हो आप। जितना टोटल प्रॉफिट दिया है ना ये, इसमें से आप 31% को पहले से ही माइनस कर दो, फिर जो बचेगा उसको अपने प्रॉफिट के इक्वल में रखो जो बचेगा ठीक है। हाँ चलो आगे चलिए आ जाओ, एक और सवाल है बड़ा बढ़िया गजब सवाल है। ये क्या था भाई, 10 पहले आ गया, 11 पहले आ गया, 9 बाद में चला गया, तो नंबरिंग गड़बड़ी है थोड़ी सी ठीक है। चलो 3 पर्सन है पी क्यू आर और 11:8:20 के अनुपात में अपने शेयरों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया ठीक है। 9 महीने बाद क्यू ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया ठीक है, जबकि आर ने पूरे वर्ष होने से 7 महीने पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 है तो लाभ में आर का हिस्सा बताना है। चलो भाई करते हैं, बढ़िया सवाल है। कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है, पी है, क्यू है और आर है। इन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया था भाई 11:8:20, 11:8:20, 11:8:20। आफ्टर 9 मंथ क्यू ने अपना 35% शेयर निकाल लिया। आफ्टर 9 मंथ यानी कि फिर 9 ने क्या किया होगा, 9 ने भैया ये पहले तो उसने 9 महीने तक अपना पैसा ऐड किया, फिर 9 महीने के बाद उसने 11 का 35% हिस्सा बाहर निकाल दिया। कितना बचा 35 अगर बाहर निकल गया तो कितना बचा 65 बचा ना,
कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 11 चंग 66 और 5 71 और 2 अंक 7.15 इसका रह गया है। अब 7.15 इसका रह गया है। ठीक है भाई, हो गया। चलो अब 9 महीने यहाँ पे लगा दिए उसने, फिर उसके बाद कितने महीने रखा होगा? 9 और 3 12, 3 महीने उसने इसमें काम किया, प्लस कर देते हैं 20 में प्लस लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे है ना एपिसोड, अब आगे। ठीक है, 8, ये किसका है? क्यों। अब आती है क्यों की। क्यों ने, ओ सॉरी, आफ्टर 9 मंथ बाद क्यों ने अपना हिस्सा बाहर निकाला भाई, पी ने नहीं, क्यों ने। हमने तो गलती कर दी भाई, क्यों ने निकाला भाई, क्यों ने सबसे पहले तो इसने 9 महीने तक पूरा पैसा लगाया, उसके बाद 8 का 65% ही बचेगा, निकाल लो इसको भी। 8 पंजे 40, 4 8 छंग 48 और 4 52, यानी कि 5.2 ही बचेगा, 5.2। और 5.2 जो इसका है वो इसने कितने महीने के लिए लगाया होगा? फिर तो 3 महीने के लिए लगाया होगा, 3 महीने के लिए लगाया होगा ना, 3 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है? आर विड्रॉ हिज 14% ऑफ द शेयर आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ, हाँ आफ्टर बोलो या अच्छा 7 मंथ पहले, है ना हिंदी में, कि जबकि आर ने पूरा वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले, 7 महीने पहले मतलब पहले इसने 5 की मल्टीप्लाई, पहले क्या किया होगा इसने? 5 मंथ तक पूरा पैसा लगाया आर ने, फिर उसके बाद इसने 20 का कितना 14% बाहर निकाल लिया, 20 का 14% अगर बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा? 20 का 86% ही तो बचेगा अब मार्केट में। 20 पंजे 100 और 5 एकम 5 कितना बचेगा? 3 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 17.2 बचा भाई, 17.2 बचा। और ठीक है, उसके बाद इसने अपना पैसा जो है नहीं निकाला, तो ये पूरा 7 मंथ तक लगा रहा। पी ने कुछ नहीं किया, तो पी का तो पूरा पैसा 12 मंथ तक लगा है भाई, पी का तो पूरा पैसा 12 मंथ तक लगा है। देखो ये सवाल है, हालांकि थोड़ा टिपिकल है लेकिन ये सवाल बढ़िया है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है 2025 में। ऐसे सवाल छाट करके लाया हूं जो एग्जाम में यार बहुत ही हाई लेवल से आए हैं। ठीक है, चलो भाई करो। 11 गुणा 12 कितना होता है? 132, 132, क्योंकि हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना हूं अब, क्योंकि टाइम से मैंने मल्टीप्लाई करा दी, और कितना होगा प्रॉफिट का रेशियो? 132। ठीक है, रेशियो 8 में 72 तो 1 है क्यों का, प्लस ये कितना है? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15.6 को करना है 72 में, आपको 15.6 को ऐड करना है, कितना देगा? 6.5 और 2 7 और 7 और 1 8, 87.6 ये आ गया। ठीक है, रेशियो। अब 20 पंजे 100 तो 1 है पी का, है ना, ये कितना आ गया? 100, और इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, कितनी मल्टीप्लाई आएगी? इसको भी जोड़ लेते हैं, 100 प्लस 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 7 एकम 7 5 12, 120, और ये कितना अंक बाद है? इतना, ये क्या? तो 220.4 हो गया। ठीक है भैया, लिख देते हैं 220.4। ठीक है भाई, चलो अब यहां से अपना रेशियो निकाल लेते हैं, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 40,700। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 2 से, 2 छिका 12, 2 छिका 12। ठीक है भाई, और ये 2 चौक 8 और 2 तिया 6.2 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 102.4 आ गया। ठीक है, एक बार और यहाँ पे इसकी ये भी पॉइंट हटा लो और यहाँ पे एक जीरो लगा लो, जीरो लगा लो। ठीक है भाई, ये पॉइंट हट गई है, जीरो लगा लो। अब और काट लो 2 से, 3 3 0, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा, 4 से चेक कर लेते हैं एक बार, 15 चौका 60, हाँ ठीक है, 4 निम 36, 4 से नहीं कटेगा भाई, 2 से कटेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, और ये कितना रेशियो आ गया यहाँ से? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 551, इतना रेशियो आ रहा है भाई।
3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 कम 3 25, 3 8 24, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटता, जोड़ लो भाई फिर तो, और क्या है। 9 और 1 10, 1, 3 और 1 4 और 5 4 9 और 1 10, 1, 3 2 5 और 5 10 और 1 11, 1100 आ गया टोटल। इस 1100 की वैल्यू कितनी दी है, इस 1100 की वैल्यू आपको दी है भैया 40,700, कितनी, 40,700, 700। अब तो ये इजी है, जब मैंने डाटा ऐसे सेट किया था कि आप आराम से काट सको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई है 11 3 33, 11 7 77, 1 की वैल्यू आ गई है 37, तो आपको निकालनी है किसकी, आर का हिस्सा। आर कहाँ है, आर ये रहा, 551 गुणा 37 कर लो भैया, 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो ये है, ये उधर जाएगा डी के पास में, ऑप्शन नंबर ए। तो जब मैं 551 की गुणा 37 में करूंगा तो 7 एकम 7 इकाई यूनिट ड्रिल्ड 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, थोड़ा टिपिकल था, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसे सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग सवाल है, आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम में आया तो करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, बताइए, मजा आ रहा है सवालों में, अरे बालो, आ रहा है मजा, चलो फिर आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, 12 13 पता नहीं कौन सा सवाल है यार। एक्स वाई जेड इन्वेस्ट सम इन द रेशियो 45 37 71, इफ दे अर्न टोटल प्रॉफिट इतना है, एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई और जेड। ये एक नया सवाल है, ठीक है, ये एमटीएस का सवाल है, एमटीएस का। कितना है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, 45 37 और 71, 45 रेशियो 37 रेशियो 71। ठीक है भाई, हाँ चलो। इफ दे अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,090 टाइम एंड ऑफ द ईयर, तो जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट अगर टाइम कांस्टेंट है तो वही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट रेशियो भी कितना हो जाएगा, 45 रेशियो 37 रेशियो 71। अब इनको आप जोड़ लो, इनको आप जोड़ लो, क्योंकि आपको टोटल प्रॉफिट दिया है ना, तो इनको आप जोड़ लो। 7 5 12 और 1 13, 1 4 3 7 7 14 और 1 15, 153 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 2790, 2790 दी है आपको 153 की वैल्यू। ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 निम्मा 153 और 17 एकम 17, कितना बचेगा 10, 109। 17 से तो नहीं जा रहा भाई, किससे जाएगा फिर, 9 से जाएगा, 7 2 9 7 2 9 5, हाँ 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, यूनिट डिजिट लगा दी मैंने, 9 से तो जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से काट लो फिर, 9 से कितनी बार कटेगा, 17 बार, और 9 से 9 3 27, 9 कम 9 0, 310। 17 की वैल्यू 310 है, तो आपको निकालना है y और z में डिफरेंस। एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू, एक की आ गई है 310/17, और y और z का डिफरेंस निकालना है, y और z के हिस्से का डिफरेंस। y का हिस्सा कितना है 37, इसका कितना है 71, 11 में से 7 गए 4, और 7 में से 3 गए 4, ये आ गया 44। क्या सही है अपना सवाल, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, 7 5 12 और 1 13, 1 बच गया, 4 3 7 और 7 14 और 1 15, 9 से काटा 17 और 9 3 27, ठीक है, 9 कम 9 0। सवाल तो सही है भाई, सवाल में तो कोई कमी ना है। गुना में 44, ये गुना है, गुना है, गुना गुना, कुछ गड़बड़ की है, सवाल तो सही है यार, डाटा भी सही है क्या, जरा आप लोग वेरीफाई करो एक बार, बताइए क्या आएगा। बताइए भाई,
क्योंकि यहाँ से तो पॉइंट में आ रहा है ना, दिक्कत तो यही है। यहाँ से आपका सवाल जो है वो पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में तो आना नहीं चाहिए, ऑप्शन तो है ही नहीं पॉइंट में। ठीक है। हाँ, है ना भाई? कहाँ गड़बड़ किए हैं? 4 7 अरे हाँ सही तो है यार, क्या गड़बड़ कर रहे थे। ये आपका 11 में से 7 गए 4 और 6 में से 3 गए 3, 34 आएगा गुरु। 17 दूनी 34 और 310 दूनी 620। हाँ यार 620, इजी सवाल था यार, मैं भी कहाँ, तुम भी बताते नहीं हो कुछ, है ना? पढ़ लो मानसो, पढ़ लो, ठीक है। हाँ चलो फिर आगे, इजी सवाल था, कोई इसमें टाइम टेकिंग नहीं है। अगला सवाल, ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:5, 35% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इन द प्रॉफिट 7,770। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना है? 8:5, 8:5। ठीक है, टाइम पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ए का शेयर इतना है। ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना देगा? यही आएगा सेम, 8:5, है ना? ठीक है, तो 8 और रेशियो 5, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8 + 5 कितना हो गया जी? 13। 13 का 35% तो चला गया चैरिटी में, चैरिटी में चला गया, तो कितना बचा? आपका बचेगा 13 का 65%, 65% बचेगा। और 65% में से ए का शेयर कितना है? 7,770, है ना? ए का शेयर है 7,770। ठीक है, चलिए सॉरी भाई, हंसी पता नहीं कैसे होगी आज। ठीक है, ए का प्रॉफिट कितना है इसमें? ये तो है टोटल प्रॉफिट, है ना? हाँ, ये तो है आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ए का कितना प्रॉफिट है? ए का है 8। अगर मैं ऐसे करके रखूं इसको, 8/13 गुना 65%, नहीं ऐसे नहीं, इसको मुझे ए का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, हाँ ऐसे नहीं करते, फिर इसको ऐसे करते हैं। ये तो टोटल प्रॉफिट आ गया दोनों का, ए प्लस बी का, तो 13 गुना 65%, ये आपका 13 का प्रॉफिट है, 13 का। ठीक है, मुझे निकालना है ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना आएगा? 8/13, है ना? ए का प्रॉफिट आ गया है जी 8/13, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 7,770 ये दी है। ठीक है भाई, 13 से ये 13 कट गया। ठीक है, और 13 × 65, इधर कितना बच जाएगा? 2 और 1 127, 5 से नहीं, 5 से काटते हैं, 5 से, 5 से काटेंगे, 5 से काटते हैं। 5 से कितना कटेगा? ये 13, और 5 से 5 ही कम 5, 2 27, 5 × 25, 2, 5 × 25 और 5 चौक 20, इतना आ गया। क्या ये 8 से कटेगा? 8 7 56, सॉरी, 8 5 40, 5 1 54, नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कट रहा ये तो फिर किससे कटेगा? 2 से, 2 चौक 8, 2 7 14, 1 2 7 14, 2 7 16, 777 आ गया, 777। यहाँ से क्या पूछा उसने? तो कुल लाभ कितना है, अपॉन में 100 भी है, मुझे 100 भी निकालना होगा, तो मैं 100 से 100 काट देता हूँ, तो यहाँ से, नहीं भाई ऐसे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
आप लोगों ने कर लिया हो? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर। अभी तक कमेंट नहीं आया इस सवाल का, बताओ भाई, हद हो गई यार तुम्हारी तो, कैसे बालक हो तुम? कैसे छात्र हैं आप? बताइए, आंसर दीजिए। टोटल प्रॉफिट निकालना है ना इसमें, ए का थोड़ी निकाल, अच्छा बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बी का निकाल रहा था। देखो देखो, आपको कैसे करना है, देखो इसमें ए का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो ए का प्रॉफिट कितना है? ए का प्रॉफिट है आपका, यहां से अगर मैं ए का प्रॉफिट निकालता हूं तो कितना निकलेगा? 8/13, 8/13, ये है ए का प्रॉफिट। ठीक है, 8/13 का मुझे 65% निकालना है, 65%। इतना, इतना किसका है? ये एक्स का। और कितनी वैल्यू दी है? 7,777, ये ऐसे 7,770 ये दी है। अब निकल के आपका सवाल आएगा, अब निकलेगा, अब निकालिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए का प्रॉफिट किसका है? टोटल प्रॉफिट का 65%। क्या निकाला मैंने? भाई टोटल प्रॉफिट है कितना चैरिटी के बाद? चैरिटी के बाद कितना प्रॉफिट बचा? मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट मेरा एक्स है ना, मैं मान रहा हूं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका कितना है जी? एक्स है, एक्स, एक्स। तो एक्स का 35% तो दान में दे दिया, कितना बचेगा? 65%, 65% ये रहा। और इसका 8/13 किसका प्रॉफिट है? ए का, है ना। इसका 8/13% किस, एक्स का 65% का 8/13 किसका है? इसका, ए का प्रॉफिट है। तो बस यहां से आप इसको निकाल लो, करो भाई सवाल। ये 13×5 = 65, है ना, 5 से आप 20, 20 हो गया। चलो भाई, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2 से ये काट लो आप, 2 से आप ये काट लो, 2 कितना हो जाएगा? 2×3 = 6, 2×8 = 16, 1 17, 2×8 = 16, 2×5 = 10। ठीक है, अब x कितना देगा? यहाँ से x आ जाएगा आपका 3885 गुना में 5, 5×5 = 25, 5 एक में ही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी में। 5×5 = 25, 2 5×8 = 40 और 2 42, 4 5×8 = 40 और 4 44, 4 बचेगा, 5×3 = 15, 4 19, यही आ रहा है। बस ये सवाल, छोटा सा सवाल है ना। मैं सोचा कि मुझे बी का निकालना है, मैं ये सोच रहा था, लेकिन इसमें टोटल प्रॉफिट अगर आपका एक्स है तो एक्स का 35% तो उसने दान में दे दिया, बाकी कितना बचेगा? एक्स का आपको 65% ही तो बचेगा। और इस 65% का 8/13 दिया हुआ है, 8/13 जो है आपका वो गिवन है, ए का प्रॉफिट, ये रखा मैंने, ये किया। ठीक है, ये किया था। बताइए, कोई समस्या किसी तरह की? बताइए, हाँ भाई बताओ, अरे बोलो, बोलो भाई, चलिए आगे आ जाओ। एक और सवाल है, गजबी सवाल है, गजब सवाल है। ठीक है, ए बी और सी ने अपनी पूंजी का 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। चलो भैया कर लेते हैं, ए बी और सी कितने में निवेश किया? 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, जिन महीनों के लिए उन्होंने निवेश किया उनका अनुपात, अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और आपको टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है कितना? 4, 2 और 3, 4:2
रेशियो 3, ये टाइम का रेशियो दिया गया है। ए और बी के लाभ के हिस्सों का अंतर इतना है, तो सी का लाभ बताइए, सी का लाभ। चलो भैया सी का लाभ निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो ना, कितना देगा, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, यही तो करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। ठीक है, चलो भाई निकालो प्रॉफिट का, आप जो है रेशियो निकालो यहां से। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, रेशियो 3 पंजे 15, ये आ गया। और ए और बी के लाभ के हिस्सों का अंतर दिया गया है, कितना है ए और बी का हिस्सा, 8 में से 6 गए, कितने बचे भैया, 2। 2 की वैल्यू कितनी है, 1,86,000, 1,86,000। 2 की कितनी है, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 2 नीम 18, 2 3 6 93,000। आपको किसका निकालना है, सी का लाभ निकालना है। सी का कितना है, सी है 15, गुणा में कर दो 15, सी का निकल जाएगा, गुणा में कर दो 15, सी का निकल जाएगा। ठीक है भैया, सी का निकल जाएगा, गुणा में कर दो 15, सी का निकल जाएगा। 000 तो आ जाएंगी, 15 3 45, 5 एक में ही है वैसे, नहीं उसमें भी है, चलो निकालते हैं। और 15 निम्मा 135 और 3 139, ये आ गया, ये आ गया 13,95,000, 13,95,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने इसको इजीली बना लिया होगा मेरे हिसाब से, कोई परेशानी। देखो मैंने आपको कितने टाइप करवा दिए इसमें, मैंने आपको इसमें जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, जितने भी टाइप के सवाल इसमें बनेंगे, मैंने आपको लगभग सारे टाइप के सवाल इसमें करवा रहा हूँ। एक आध और बचता है, उसको भी मैं अभी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे भी एग्जाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ तो नए सवाल है जो अभी आए हुए हैं, नए सवाल हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे एक और सवाल, बहुत गजब सवाल है यार, ये भी बढ़िया सवाल है। ए और बी एक कंपनी में क्रम से 25,000 50,000 के साथ एक वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन, ए और बी। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 1 और 2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 है। ठीक है भाई, चलो 7 महीने बाद सी उनके साथ ऐड हुआ, कितने, 30,000 के साथ। अच्छा, 7 महीने बाद सी उनके साथ ऐड हुआ, फिर तो मैं पूरा ही अमाउंट रख लेता हूँ, है ना भाई, पूरा अमाउंट, ताकि मुझे आसानी रहे सब चीजें काटने में। मैं डिवाइड करता ही नहीं, मैं करता ही नहीं। कितना, ए ने कितना किया, 25,000, 25,000 के। बी ने कितने किया, 50 के। फिर 7 महीने बाद सी आया, सी ने कितना किया, 30,000, 30,000 कर लिया भाई। चलो 7 महीने बाद आया सी, 7 महीने बाद आया, और ए 9 महीने बाद अपना अंशदान वापस ले गया। इसका मतलब ए ने केवल 9 महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। और 7 महीने बाद अगर सी आया था, उसके बाद कुछ तो नहीं है, वर्ष के अंत में कुल लाभ, ठीक है। अगर सी 7 महीने बाद आया है, तो उसने अपना पैसा तो 5 मंथ के साथ ही इन्वेस्ट किया। इसने कितना मंथ किया, इसने 12 मंथ किया, इसने 12 मंथ किया, ठीक है। अब यहां से मैं काट छांट स्टार्ट कर देता हूं, के से के खत्म, ठीक है। चलो भाई, 5 से 25, 5 से 10 और 5 से 6 और काट लो, 5 से 1, 5 से 2 और 5 से ये 5 भी खत्म। कितना रेशियो बचा प्रॉफिट का, 9:24 और रेशियो 6। अभी तो और काट लो, ये तो और कट रहा है भाई, कितना इजी बन गया। 3 से कट रहा है पूरा, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ 3 दूनी 6, 1 मिनट भाई, 3 दूनी 6, चलो ठीक है। 3:2 आ गया ये इनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का, जो मेरा रेशियो प्रॉफिट का जो आया है ना, वो 3:2 आ गया प्रॉफिट का रेशियो, ये वाला रेशियो मेरा आ रहा है 3:2, वो 3:8:2। अब इसमें वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है, 3900 रुपये का कुल लाभ। 8 3 11 और 2 13, इनको जब मैं जोड़ूंगा, 3 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 13 की वैल्यू कितनी दी है, 3900, 3900 दे दिया। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300, एक की वैल्यू आ गई है भैया 300,
क्या पूछा है? लाभ में सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? सी आपका ये रहा, सी ये रहा, 300 गुना 2 कितना हो जाएगा? 600। ए आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका रहने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सवाल मजेदार चल रहे हैं ना भाई? तो यार लाइक वाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। देखो आपके साथ में पिछले 1-1.5 घंटे से खड़ा हुआ हूँ भाई, खड़ा हुआ हूँ, है ना? खड़ा हुआ हूँ कि नहीं? हाँ भाई खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आगे। अब ये सवाल 4 गुने के बराबर है, इसको चलो मैं करवा देता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट टाइप सवाल है। क्या है? 3 साझेदार है पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, पी की पूंजी का 2 गुना यानी कि 2p इसके बराबर है 3q के, 3q के, यही सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और q की पूंजी r की पूंजी के 4 गुने बराबर है। q किसके बराबर है? 4r के, r के 4 गुने के बराबर है। तो यहां से आप p q r का रेशियो नहीं निकाल सकते? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे? इस वाले में से p q का रेशियो क्या आएगा? यहां से p अनुपात q का क्या आ जाएगा? 3 और 2, 3 रेशियो 2 आ गया। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जो q के मल्टीप्लाई में होगा वो p का रेशियो होगा, मतलब p का मान होगा वो। ओके, तो 3 और 2, यहां से क्या आएगा? q और r, 4 और 1। ठीक है जी, r भी यहाँ पे ऐड कर लो। r कितना है? 1, q कितना है? 4, यहाँ पे भी 4 लगाओ और फिर यहाँ पे भी 2 लगाओ, कर लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिका 12। कितना रेशियो आ गया पी क्यू का? इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया? 6:4:1। ये मैंने निकाल लिया, जो सवाल में मुझे कंडीशन गिवन थी वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद टाइम तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है, तो क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 27,500। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपके प्रॉफिट का रेशियो रहने वाला है। कितना हो जाएगा? 6:4:1। इसको आप जोड़ लो, 6 4 10 और 1 11। 11 की वैल्यू कितनी है? क्योंकि मैं इसको जोड़ लूंगा ना भाई, 6 4 और 10 प्रॉफिट, और गिवन कितना है? 27,500। 27,500 ये गिवन है। यहां से 1 की वैल्यू निकालो, 11 दूनी 22, 11 पंजी 55, 2500 आ गई। पूछा क्या है? आर का शेयर, आर कितना है? 1, तो 2500 रहेगा। आर कितना आ गया? आर आपका आ गया है जी 2500। 2500 हर टाइप का सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। कितना आंसर है? ऑप्शन नंबर बी 2500। ऑप्शन नंबर बी 2500। ऑप्शन नंबर बी 2500। डन है जी? डन है क्वेश्चन? चलो फिर मजा आगा भाई, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, हर तरह के क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूं, मेरी कोशिश बस यही है। ठीक है, चलिए ये 9 महीने इसको आप अपने आप बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप जो है अपने आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। बनाइए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो ये वाला सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं होंगे फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा। ठीक है भाई? ठीक है, एक और सवाल है ये, इसका भी कराओ, इसका भी मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई देख रहे हो आपको मैंने कितने सवाल करवाए हैं। ये कितने सवाल हैं यार, कितने सवाल हैं, देखियो भाई कितने सवाल मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, हर सवाल को मैंने करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है ना? और डाउट वाउट जो बचेंगे आपके उनको मैं फिर ले लूंगा। आप मुझे इस क्लास को आप अच्छे से देखो, वीडियो को कंप्लीट करो, हर एक सवाल को करो, बार बार अपनी कॉपी में करो, फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।